वरुण चक्रवर्ती has been discussed all over the world. All over the world. How do you face अच्छी बात है ना, नेट में तो हमको ज़्यादा वेरिएशन से डालता नहीं है वो एक ही तरीके से बॉल डालता है, तो शायद हो सकता है कि वो हमको भी नहीं दिखाना चाह रहा है कि उसके पास क्या है। जितना भी उसका हमने पिछले 8 या 9 महीने में जो भी देखा है काफ़ी इंप्रेसिव लगा है, तो इसीलिए हमको यहाँ पर उसको लाना था। फाइनल महा मुकाबला से पहले इंडिया की आन, इंडिया की बान, इंडिया की शान द रॉ सुपर हिटमैन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक हमारे बाबर घंटा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता होता था। रोहित शर्मा, व्हाट आ करेक्टर। आपको रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 मसालों की चाट नजर आएगी, आपको हर एक चीज मिलेगी रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वरुण चक्रवर्ती के बारे में कहा मिस्ट्री बॉलर है, लेकिन वो अपनी मिस्ट्री छुपा के रखता है, हमें नेट में नहीं करता। हर तरह के टोटल के हवाले से उसने कहा हम तैयार है। पहले पिच बाद पिच के हवाले से उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं। बैटिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि यही स्टाइल जो है, ऊपर से हमारे 5-6 हैं, एक तो चल जाते हैं, काम हो जाता है। बाकी दूसरे टीमों में फास्ट बॉलर ऑलराउंडर रहते तो वहाँ पे बोलते कि 6 फास्ट बॉलर लिया इन्होंने, अच्छा है, बट हमारा जो स्ट्रेंथ है हम उस पर काम करते हैं और उस पर टीम चलाने की कोशिश करते हैं। दोस्त 3 गाइस जडेजा, अक्सर, वॉशी give us a different dimension to the game. पता चल गया कि ये ज्यादती हो रही है, ठीक है जी, कह रहे हैं कि जी टॉस भी ना कराओ, ट्रॉफी वैसे ही दे दो उनको, सारी चीज़ों का। तो ये आईसीसी को है ना, अब ये जितने भी हमले हैं ना, ये असल में बेसिकली ये आईसीसी पे है जी। आईसीसी को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए कि जी इस चीज़ को, कि अगर वो पाकिस्तान दूसरी टीम में क्यों स्ट्रगल करेंगे, अगर पाकिस्तान की वजह से मसला है कि वो कप्तान भी तो उसी सिस्टम की आउटकम है ना, वो लीडरशिप डेवलपमेंट अलाउ करता है सिस्टम। अगर आप वहां पर देखें तो जब कप्तान उनका आता है माइक के ऊपर, तो उसका अपने आप को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है उसमें बड़ा फ्रीडम नजर आता है, उसमें बड़ी अथॉरिटी नजर आती है। और वो कभी आके नहीं कहता कि मुझे फलां कोच ने कहा था ऐसा खेलना, मुझे मेरी मैनेजमेंट ने मेरा बड़ा साथ दिया। कभी आपने उनके मुंह से ऐसी बातें सुनी है? हम तो टूर्नामेंट से पाकिस्तानी आउट हो गए, लेकिन ये सच है कि फेवर हुई है। अगर आप नहीं मानते हो ना मानो, एज ए जर्नलिस्ट आपको मानना चाहिए। मेरे लिए हैरत होगी अगर इंडिया इतने अच्छे हर लिहाज से जो उनको पैम्पर किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में यहाँ से चैंपियंस ट्रॉफी ना जीतना मेरे लिए हैरत की बात होगी। अब सिर्फ एक दफा लोगों को ट्रैवल करना पड़ा तो सारे बोल रहे हैं, तो इसको आईसीसी को भी, एशियन काउंसिल को भी ये सारी चीजें नोट करनी चाहिए। भी उनके पास वेपन्स है, तैयार है, जो भी उनकी तैयारियां हैं। दुबई के मौसम, बारिश हल्की सी अनलाइकली, ओवरकास्ट कंडीशन, उनका काम तैयार है। शामी और कुलदीप को बहुत डिफेंड किया। 5 स्पिनर्स में कहा नो, हमारे पास 2 स्पिनर हैं, 3 हमारे पास ऑलराउंडर है। फाइनल मैच में अगर ये इंडिया हार जाता है तो इनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी फिर, क्योंकि सारी चीजें हमारी फेवर में थी, आईसीसी हमारी फेवर में था, कंडीशन हमारी फेवर थी और हम मैच हार गए, तो इनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। मैं कहता हूं कि इंडिया ने अपनी मेहनत के साथ जीता है, लेकिन क्या बाकी टीमों को यह प्रिविलेज क्यों नहीं थी? बाकी टीमों को ये प्रिविलेज क्यों नहीं थी? नहीं, आपको क्या लगता है कि इस मैदान में इंडिया कौन से मैदान में खेलता है? ये स्पिन ट्रैक है। असल में जो तोड़ निकालना है न्यूजीलैंड को, वरुण चक्रवर्ती का निकालना है, और चारों तरफ यही बातें हो रही है। आज उन्होंने अपनी जो ट्रेनिंग सेशन थी उसमें एक्स्ट्रा 5 स्पिनर भी बुलाए ताकि वो स्पिन के ऊपर वरुण चक्रवर्ती को किस तरह काउंटर करना है। उसने जो 5 आउट किए थे उसमें 2 एलबीडब्ल्यू, 2 बोल्ड है, विच मींस वो विकेट टू विकेट बॉलिंग करता है। और विकेट टू विकेट बॉलिंग करने वाले को फिर आप किस तरह उसका तोड़ निकालेंगे? आप स्टंप से हटेंगे, आप इंप्रोवाइज करेंगे, तो उनको वरुण चक्रवर्ती के जो वो ओवर्स खेलने ना, वो बड़ा काउंट करेगा न्यूजीलैंड के लिए। कि आप किस माइंडसेट के साथ इतने बड़े गेम में जा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सवेरा। वहां पे ठीक है आपकी स्किल्स वगैरह, टेक्निक वगैरह सब कुछ होती है, लेकिन वहां पे जब इस स्टेज पे ना दिलेरी का फिर काम बहुत ज्यादा आ जाता है। स्किल्स से गिर सकते हो आप, ठीक है ना, लेकिन आप विल से उठते हो दोबारा, तो वहां पे फिर बड़े दिल का खेल है कि भाई हमारे पास सब कुछ है, फिर वो सेल्फ बिलीव आपको उससे आगे लेके जाता है। इसी को कहते हैं ना, टॉस पे डिपेंड नहीं करते, अपनी एबिलिटी, अपना कॉम्बिनेशन। उन्होंने 3 चेस किया, 1 दफा चेस किया, 1 दफा डिफेंड किया। बिल्कुल सही है, दोनों क्वालिटीज हैं उनके। बड़ी टीम की निशानी है, और बड़ी टीम में नहीं रहते, एक्सक्यूज नहीं देते। बड़ी टीम की एक और निशानी है, कल रोहित शर्मा का आखिरी मैच होगा। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं आप, कंफर्म? अगर जीते तो शायद कर दे, लेकिन जिससे भी मैंने पूछा उन्होंने नहीं, अभी मूड नहीं है, अभी वो आईपीएल है ना। इसी चीज को ये लेके टीवी पे सब बैठते हैं और यही वो क्या कहते हैं उसको मंजन बेचते हैं ये सारे, और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। को एडवांटेज है, वो अपने सारे मैचेस एक दुबई के मकाम पे खेलेंगे, बाकी सेमीफाइनल भी वहां खेल रहे हैं, 3 राउंड मैच भी वहां खेले, पिच भी उनकी मर्जी की। चैन को जरूर सब्सक्राइब कर दिया। और क्या कह रहा है पाकिस्तानी मीडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और दुबई की पिच, अपने जितने भी उनके पास वेपन्स हैं, तैयार है, जो भी उनकी तैयारियां हैं। दुबई के मौसम, बारिश हल्की सी अनलाइकली, ओवरकास्ट कंडीशन, उनका काम तैयार है। शामी और कुलदीप को बहुत डिफेंड किया। 5 स्पिनर्स में कहा नो, हमारे पास 2 स्पिनर हैं, 3 हमारे पास ऑलराउंडर है। वाशी, अक्षर और जडेजा जो है हमारे ऑलराउंडर है, और वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप हमारे स्पिनर है। शामी और कुलदीप को बहुत बैक किया। वरुण चक्रवर्ती के बारे में कहा मिस्ट्री बॉलर है, लेकिन वो अपनी मिस्ट्री छुपा के रखता है, हमें नेट में नहीं करता। हर तरह के टोटल के हवाले से उसने कहा हम तैयार है। पहले पिच बाद पिच के हवाले से उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं। बैटिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि यही स्टाइल जो है, ऊपर से हमारे 5-6 हैं, एक तो चल जाते हैं, काम हो जाता है। गिल की बड़ी तारीफ की है कि बड़ा अच्छा खेल रहा है, इसीलिए वो वाइस कप्तान है। इसके अलावा उसने
अपना जो है भाई क्या कहते हैं, अपने वाले से वो बताने को तैयार नहीं है, अपने पत्तों के वाले से तैयार नहीं है। पता चल गया कि ये ज्यादती हो रही है, ठीक है जी, कह रहे हैं कि जी टॉस भी ना कराओ, ट्रॉफी वैसे ही दे दो उनको, सारी चीजों का। तो ये आईसीसी को है ना, अब ये जितने भी हमले हैं ना, ये असल में बेसिकली ये आईसीसी पे है जी। आईसीसी को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए कि जी इस चीज को, कि अगर वो पाकिस्तान दूसरी टीम में क्यों स्ट्रगल करेंगे, अगर पाकिस्तान की वजह से मसला है तो दूसरी टीम में क्यों स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि जी वो क्यों एक आप ना एक ही वेन्यू पे सारी चीजें कर रही हैं। तो आईसीसी को इस चीज पे सोचना चाहिए। ये जो अभी ये जो पहला इवेंट है ना, ये सिर्फ ये पहला इवेंट ऐसा हो रहा है कि जी जिसपे शोर मचना शुरू हो गया। याद है ये एशिया कप हुआ था जिस टाइम पहले पाकिस्तान ट्रेवल कर रहा था, हालांकि होस्ट पाकिस्तान था, श्रीलंका में सीरीज होती, पाकिस्तान भी आ रहा था, सबसे मुश्किल शेड्यूल पाकिस्तान का था, तो कोई नहीं बोला। अब सिर्फ एक दफा लोगों को ट्रेवल करना पड़ा तो सारे बोल रहे हैं। तो इसको आईसीसी को भी, एशियन काउंसिल को भी ये सारी चीजें नोट। डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, आई मीन कोई भी चीज जब ऑड होती है, इंडिया उसके ऊपर बिल्कुल भी एक सेकंड भी सोचता नहीं है और उसके ऊपर तबसरा करता है। एंड वेयर इट कम्स टू पाकिस्तान, खुला तबसरा होता है उसके ऊपर, ठीक है। और पाकिस्तान हमेशा मुझे ऐसा लगता है फिर भी डिफेंडिंग पोजीशन में या सटल पोजीशन में होता है। हमारे यहाँ से कोई भी ये क्यों नहीं साथ ही कमेंट कर देता कि कोई भी पीसीबी से ये कमेंट कर सकता है कि जी हमने देखा कि शुक्ला साहब यहाँ पर आए हैं, हमने उनको एक अच्छी सिक्योरिटी फराहम की है, यकीनन उनकी टीम को भी दे सकते थे। व्हाई डिड दैट कमेंट नॉट कम दिस टाइम एंड इट नेवर कम्स? एक तो ये, और उसके बाद आपका शुक्ला साहब के लिए आप कितने खुश हैं ये भी बता दीजिए। नहीं, खुश की बात नहीं है। क्रिकेट जो है, अगर आप पिछले 20 सालों से देखें पाकिस्तान इंडिया की, उसे सियासत से जोड़ा। एतमाद ये नहीं होता कि मैं अगली सीरीज में नहीं खेलूंगा, अपने होऊंगा या नहीं होगा। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। अच्छा, इस पे आइएगा। एतमाद नहीं है क्या? हर सीरीज में नया आदमी आ रहा है। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, हर सीरीज में नया आदमी आ रहा है, हर सीरीज में नया कोच आ रहा है, हर सीरीज में नया चेयरमैन आता है, हर सीरीज से आगे पीछे वो सिलेक्टर सब नए नए आते हैं। एक में सिर्फ राजीव शुक्ला की बात कर, भाई अगर ये ऊपर बैठे हुए हैं, ये इनके पास बहुत पैसा है, तो अपनी मर्जी से पाकिस्तान आएंगे, अपनी मर्जी से आएंगे जाएंगे, मतलब अपनी मर्जी से बोलेंगे मेरा दिल कर रहा था मैं आ रहे हैं चाय पीने वास्ते, टीम नहीं भेजेंगे। यार ये ड्रामा मत लगाओ, ये ड्रामे लगाते हैं सब। हम हमेशा जो है वो कोशिश ये करते हैं कि हमारे रिलेशन जो है वो इन लोगों से बेहतर हो, जिसकी वजह से बार बार हम कहते हैं कि नहीं जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, लेकिन ये आके चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। मतलब अगर आप आके गए हो, आप जाओ ना गवर्नमेंट के पास, अपनी गवर्नमेंट के पास जाओ। मैं होके आया हूँ, मैं दूसरी दफा आया हूँ, ठीक है, बड़े जबरदस्त इंतजाम है, बड़ी जबरदस्त सिक्योरिटी है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, लेकिन वो क्यों जाएंगे भाई? मसला ये है ना, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। क्या वैल्यू है? मतलब अगर हम अच्छा, हम इस पिक्चर को यूं क्यों नहीं देखते कि उनको भेजा गया है ताकि और बहुत सारी चीजों में जहां इंडिया को एडवांटेज होता है, यहाँ वो पाकिस्तान नहीं आया है। ये पता क्यों भेजा गया है? ये पता क्यों भेजा गया है? उनको भेज दिया गया है कि चलो चीजें अच्छी भी दिखे। ये पता क्यों भेजा गया है? बस दुनिया को मुंह बंद कराने के लिए भेजा गया। That's what I'm saying. देखो जी, हमारा बंदा आ गया है, आपका कप्तान तो आया नहीं यहाँ पे, क्यों? कप्तान के लिए सिक्योरिटी नहीं थी यहाँ पे क्या? सही, ठीक है। आपका एक सहाफी आके चला गया यहाँ से, और वो दो और खुला डुल्ला घूम रहे हैं, वो लाहौर में खुला डुल्ला घूम रहे हैं, ठीक है। और वही सहाफी वहां बैठ के कह रहा है सिक्योरिटी का मसला है, इंडियन टीम की सिक्योरिटी। अब कह रहा है मैं तो समझता था सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा, मैं तो समझता था मुझे प्यार नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब यानी अब वहां जाके कह रहा है सब कुछ मिल गया मुझे। उस वक्त आप मफरूजों पे चल रहे थे, उस टाइम हमने स्टैंड क्यों नहीं लिया? हम कहते हैं कि जी हमारी टर्म्स पे हो गया। तो फवाद भाई, यही सवाल तो मैं आपसे कर रही थी कि हमने स्टैंड क्यों नहीं लिया। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि क्रिकेट बोर्ड को लेना चाहिए। जब आपने नहीं लिया तो आप एक्सेप्ट करें कि आप कमजोर विकेट पे खेल रहे हैं, आप कमजोर विकेट पे खेल रहे हैं, वो आपसे ऊपर है, ये रियलिटी है। उस टाइम उसको आइडिया हुआ कि भाई ये तो सब कुछ है। तो बात ये है कि जब आपके लोग यहाँ आते हैं ना, तो उनको जाके बोले भी, ठीक है ना, कि आप हमें भेज तो देते हैं, होते हैं,